हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर टॉक्स में। आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन में कितने टाइप्स के कैंपेन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेज़ॉन में बेसिकली 3 टाइप्स के कैंपेन होते हैं। पहला कैंपेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन, सेकंड स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन। स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन हम तभी रन कर सकते हैं जब हमने अमेज़ॉन में ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है। अगर हमारी अमेज़ॉन में ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन रन नहीं कर सकते। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन में बेसिकली 2 टाइप्स के कैंपेन होते हैं, ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन, और इनके भी सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटो कैंपेन की सब टाइप्स। ऑटो कैंपेन में 4 टाइप्स के सब टाइप्स होते हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट्स। ये 4 तरह के कैंपेन हैं जो आप ऑटो कैंपेन में रन कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लोज मैच क्या होता है। क्लोज मैच में हमारा ऐड कस्टमर को तभी शो होगा जब कस्टमर क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स या सर्च टर्म सर्च करेगा अमेज़ॉन पर। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो शूज़ है, हम शूज़ सेल करते हैं अमेज़ॉन पर और उसका ब्रांड नेम है एशियन। वैसे ही कोई कस्टमर ने सर्च किया रनिंग एशियन शूज़ तो उसको ऐड हमारा शो होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे शो हो रहा है एशियन। और कोई कस्टमर सर्च करता है एशियन शूज़, एशियन शूज़ भी अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तब भी कस्टमर को हमारा ऐड शो होगा। लेकिन हम देख लेते हैं लूज मैच। लूज मैच में हमारा ऐड कस्टमर को तब भी शो होगा जब कस्टमर लूजली रिलेटेड कीवर्ड्स की अमेज़ॉन पर सर्च करेगा। जैसे कि मान लीजिए हम अमेज़ॉन पर टीचर्स मग्स सेल करते हैं और कोई कस्टमर आता है और अमेज़ॉन पे सर्च करता है टिप्स फॉर टीचर्स, तब भी उसको हमारा ऐड शो होगा। देखिए यहाँ पे हमारा टीचर्स मग शो हो रहा है। या फिर कोई कस्टमर आके सर्च करता है टीचर डे गिफ्ट, फिर कस्टमर टीचर डे गिफ्ट भी सर्च करता है तब भी देखिए उसको ऐड हमारा शो होगा। मतलब कि अगर कोई कस्टमर लूजली रिलेटेड कीवर्ड्स भी अमेज़ॉन पे आकर सर्च करेगा तब भी उसको ऐड हमारा शो होगा लूज मैच में। तो इस तरीके क्या होता है हमारा लूज में। अब हमारे पास तीसरा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में हमारा ऐड कस्टमर को एज ए कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट में शो होगा। एज ए कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में कैसे शो होगा वो भी देख लेते हैं। एज ए कम्प्लीमेंट में इस तरीके से होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने नाइक का टी शर्ट सर्च किया था अमेज़ॉन पर। जैसे कि देख लेते हैं, मैंने नाइक का टी शर्ट सर्च किया मैंने अमेज़ॉन पर। उसके बाद मैंने वाली लिस्टिंग वाला प्रोडक्ट को ओपन किया तो जैसे ही हम नीचे आते हैं हमारे पास देखिए लाइव बाय शॉपर्स का ऐड आ रहा है। और नीचे आते हैं यहाँ पर देखिए हमें चड्डे का ऐड शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक हमें जीन्स का ऐड शो हो रहा है। तो मतलब अगर कस्टमर टी शर्ट खरीद रहा है तो वो हो सकता है कि हमारा टी शर्ट हमारे दूसरे ब्रांड का टी शर्ट या फिर कोई और प्रोडक्ट जैसे कि ये हुआ शॉर्ट हुआ जीन्स हुआ ये भी खरीद सकता है। तो एज ए कम्प्लीमेंट हमारा ऐड शो होता है कस्टमर को कम्प्लीमेंट्स ऐड में। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल शो हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कंघा शो कर रहे हैं बालों का, हेयर कोम जो है वो हम सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, और कम्प्लीमेंट में हेयर स्प्रे भी शो होगा कस्टमर को। तो इस तरीके का एक कम्प्लीमेंट होता है ऑटो कैंपेन का। और चौथा होता है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट कैंपेन में हमारे ऐड कस्टमर को तब शो होगा जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट को सर्च करेगा, सिमिलर प्रोडक्ट या फिर सिमिलर ब्रांड के प्रोडक्ट को सर्च करेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया नाइक का टी शर्ट, कोई कस्टमर आता है नाइक का टी शर्ट अमेज़ॉन पर सर्च करता है तो देखिए पहले उसको नाइक के ऐड शो हो रहे हैं। इसके साथ में जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पर भी नाइक का शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर रीबॉक का शो हो रहा है, लवाइस का शो हो रहा है, और देखिए स्पॉन्सर्ड में शो हो रहा है। मैंने नाइक का टी शर्ट सर्च किया है लेकिन हमें लवाइस का और रीबॉक का भी टी शर्ट शो हो रहा है। तो इस तरीके से रन होता है अमेज़ॉन का ऑटो कैंपेन जो कि सब्स्टिट्यूट्स वाला है। इसमें सिमिलर प्रोडक्ट शो होते हैं, जैसे कि
मैं नाइक का टी शर्ट मैंने सर्च किया था, तभी मुझे रीबॉक का लिवाइस का सर्च हो रहा है, तो इस तरीके से कस्टमर को शो होता है। तो हमारे 4 तरीके के ऑटो कैंपेन होते हैं जो हम अमेज़ॉन में रन कर सकते हैं। अभी हम ऑटो कैंपेन के बाद मैनुअल कैंपेन देख लेते हैं। मैनुअल कैंपेन में हमारे पास 2 तरीके की टारगेटिंग होती है। पहली होती है कीवर्ड टारगेटिंग, दूसरी होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। सबसे पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग समझ लेते हैं क्या होता है। कीवर्ड टारगेटिंग में 3 तरह की कीवर्ड्स होते हैं। पहला होता है ब्रॉड, सेकंड होता है फ्रेज और तीसरा होता है एग्जैक्ट। अब ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। ब्रॉड मैच में हमारा ऐड कस्टमर को एज इट इज कीवर्ड सर्च करने पे तो शो होगा ही, साथ ही हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड के सिनोनिम्स या फिर मिस स्पेलिंग सर्च करने पर भी कस्टमर को हमारा ऐड शो होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो गार्लिक प्रेस है। जब कोई कस्टमर अमेज़ॉन पे आके सर्च करेगा स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस तो उसको ऐड हमारा शो होगा, या फिर वो सर्च करेगा वुडन गार्लिक प्रेस तो उसको ऐड हमारा शो होगा, या फिर वो सर्च करेगा गार्लिक फुर्सत तो भी उसको हमारा ऐड शो होगा, या फिर वो जैसे स्पेलिंग में गार्लिक की जगह हार्लिक भी सर्च करेगा, हार्लिक प्रेस, तब भी उसको हमारा ऐड शो होगा, क्योंकि अमेज़ॉन ये समझ लेगा कि ये मिस स्पेलिंग है और उस में भी हमारा ऐड कस्टमर को शो होगा ब्रॉड मैच में। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में हमारा ऐड कस्टमर को तब शो होगा जब कस्टमर सेम फ्रेज या सेम सीक्वेंस में कीवर्ड सर्च करेगा। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस है। फ्रेज मैच में कैसे हमारा ऐड कस्टमर को शो होगा, जब कोई कस्टमर आएगा वो सर्च करेगा स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, सेम सीक्वेंस में वो सर्च करेगा तभी उसको ऐड हमारा शो होगा। अगर वो सर्च करेगा स्टील गार्लिक प्रेस, देखिए यहाँ पर सेम सीक्वेंस आ रहा है स्टील गार्लिक प्रेस, तब उसको ऐड हमारा शो होगा, या फिर वो सर्च करेगा गार्लिक प्रेस तो उसको ऐड हमारा शो होगा। फ्रेज मैच में हमारा ऐड कस्टमर को तभी शो होगा जब वो सेम सीक्वेंस में कीवर्ड को सर्च करेगा अमेज़ॉन पर। अगर वो सेम सीक्वेंस में सर्च नहीं करता है तो उसको फ्रेज मैच में हमारा ऐड शो नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रेज मैच होता है मैनुअल कैंपेन का। और थर्ड जो आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में हमारा प्रोडक्ट का ऐड कस्टमर को तभी शो होगा जब कस्टमर एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करेगा अमेज़ॉन पर। एग्जैक्ट कीवर्ड कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने उसमें डाला गार्लिक प्रेस, तो एज इट इज जब कस्टमर आके गार्लिक प्रेस उस पर सर्च करेगा तभी उसको ऐड हमारा शो होगा। अगर वो मिस स्पेलिंग करता है या फिर सिनोनिम डालता है या फिर कोई गार्लिक प्रेस फॉर मैन डालता है तो भी उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। अगर वो एज इट इज कीवर्ड ही अमेज़ॉन पर सर्च करेगा तभी एग्जैक्ट मैच में उसको हमारा ऐड शो होगा। तो इस तरीके से कीवर्ड टारगेटिंग में 3 टाइप के मैच होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अभी हम कीवर्ड टारगेटिंग के बाद सेकंड मैनुअल कैंपेन का प्रोडक्ट टारगेटिंग देख लेते हैं कि आखिर प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है। कीवर्ड टारगेटिंग में हम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे थे। जब कोई कस्टमर हमारे द्वारा टारगेट कीवर्ड्स को अमेज़ॉन पर सर्च करता है तब कीवर्ड टारगेटिंग में हमारा ऐड कस्टमर को शो होता है। लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमें कीवर्ड्स टारगेट नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। और जब कोई कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पर जाता है तो उसको हमारा ऐड शो होता है। पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऑप्शन को हम कैसे इनेबल करते हैं। तो हम अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में आ जाते हैं और टारगेटिंग में जैसे कि हमने सेलेक्ट किया मैनुअल टारगेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे जैसे देखिए कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट है, इसकी जगह हम प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो कैंपेन जो हम क्रिएट करेंगे वो प्रोडक्ट टारगेटिंग का कैंपेन क्रिएट होगा। इसका हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा ऐड कस्टमर्स को शो होगा। हम amazon.in पे चले जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमारा ऐड कस्टमर को शो होता है। मैं यहाँ पे सर्च किए लेता हूँ नाइक टी शर्ट। नाइक का टी शर्ट में सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं इस वाली लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं
तो टारगेटिंग में हमारा ऐड इसी तरीके से शो होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 स्पॉन्सर्ड देखिए इस पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग को टारगेट कर सकते हैं और उनकी लिस्टिंग पे अपना ऐड शो कर सकते हैं। इसमें मेजर बेनिफिट ये होता है पूरी टारगेटिंग में कि जब कोई कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग पे आता है और उसकी लिस्टिंग देखता है तो हो सकता है कि वो हमारा प्रोडक्ट देख के वहाँ से डायरेक्ट बाय कर ले। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर पे। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है। और मैनुअल कैंपेन में हमारे पास 2 टाइप होते हैं, एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग और सेकंड होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन में एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। ऑटो कैंपेन में क्या होता है कि अमेज़ॉन का AI खुद से आपकी लिस्टिंग से कीवर्ड लेके टारगेट करता है और ऐड रन करता है, जबकि मैनुअल कैंपेन में क्या होता है कि हमें कीवर्ड्स को मैनुअली डालना पड़ता है ब्रॉड फ्रेज या एग्जेक्टिव फ्रेम में। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑटो और मैनुअल कैंपेन में। अभी तक हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऑटो और मैनुअल दोनों टाइप्स को समझा और सीखा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्पॉन्सर ब्रांड स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन हम तभी रन कर सकते हैं जब हमने अमेज़ॉन में ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है। अगर हमने अमेज़ॉन में ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवा रखी है, अगर हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं है, तो हम ये स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन रन नहीं कर सकते। स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन के टाइप्स और उन्हें कैसे रन करते हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ऐसे ही ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।